हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है अपने आईफोन 16 के रिव्यू पे। 3 महीने के यूज़ करने के बाद मैं अपने आईफोन 16 का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। ये है मेरा आईफोन 16 जो मैंने रिसेंट परचेज किया है। अभी जो मेरी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे आईफोन 16 से कर रही हूँ। तो आईफोन 16 है वो लेने का पहला रीजन था इसका अल्ट्रा मैरीन कलर। तो ये जो अल्ट्रा मैरीन कलर है ये एप्पल ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और ये आपको आईफोन 16 में ही मिलेगा और 16 प्रो में भी नहीं मिलेगा। तो 16 प्रो मैं लेना चाह रही थी बट सिर्फ इस कलर की वजह से मैंने 16 परचेज किया। ठीक है, अब इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मुझको पड़ा है 90,000 की कॉस्ट में। 256 GB लिया है मैंने जो हमारा 89,000 समथिंग था और 128 GB जो था वो हमारा समथिंग 79,000 समथिंग था। तो अगर आप लोग आईफोन 16 ही लेना चाह रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगी 256 GB ही लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10,000 की डिफरेंस के लिए आपको 128 GB पे जाना चाहिए। 256 GB आप लोग ले लो जब आप इतना कॉस्ट डाल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता 10,000 की कोई बड़ी बात है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की, फीचर्स की। ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ आफ्टर 3 मंथ ऑफ यूजर्स बना रही हूँ। ठीक है, तो 3 महीने में मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट बात कर लेते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, जिसके बारे में आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा। बहुत सारी डिस्कशन हो रहे थे, काफी सारे यूट्यूबर्स हमारे जिन्होंने रिफ्रेश रेट को लेके काफी सारी वीडियोस भी बना दी। तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आईफोन 16 में। अब अगर आप 16 प्रो लोगे तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब भाई रिफ्रेश रेट है क्या, ये सही में बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरा क्या एक्सपीरियंस था, रिफ्रेश रेट जो हमारा होता है फोन को आप जब ऑपरेट कर रहे हो, कोई ऐप ओपन कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो आप कितना फास्ट कर पा रहे हो आपके रिफ्रेश रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ, मेरा था 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जो हमारा आईफोन 16 है इसका हमारा जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है। अब अगर मैं मेरे एंड्रॉइड सेलफोन के मुकाबले आईफोन कंपेयर करती हूँ तो भाई रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो, मेरा आईफोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, इस कॉस्ट में जैसा बोला जा रहा था भाई 90 हर्ट्ज होना चाहिए, 120 हर्ट्ज होना चाहिए, बट नॉर्मल यूज के हिसाब से देखा जाए तो 60 हर्ट्ज भी ओके है। मुझे नहीं लगता कि रिफ्रेश रेट माइनस पॉइंट है आईफोन 16 में। 60 हर्ट्ज के साथ भी अगर आप जाओगे तो ये भी ओके रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर है जिसकी बात कर लेते हैं, इसका ऑटो एडजस्टमेंट ब्राइटनेस फीचर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपकी जो भी करंट लाइट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन लाइट है उसको ऑटो एडजस्ट कर देता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है वो आपकी ब्राइटनेस है उसको करंट लाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सनलाइट में जा रहे हो और मोबाइल अपना चला रहे हो तो आपको इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज से डिक्रीज करना ही है, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा, क्योंकि मेरे पहले वाले फोन में अगर मैं सनलाइट में जा रही हूँ तो भाई मुझको उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करनी पड़ रही है और फिर भी उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ही लगती थी। आप लोग देख सकते हो जो स्क्रीन है हमारी वो कितनी ज्यादा ब्राइट है और हमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आईफोन 16 में क्या चेंज है। ठीक है, तो आईफोन 16 में एक तो आपको मिल जाते हैं कैमरे, इन्होंने वर्टिकल दे दिए हैं। ठीक है, जो हमारा इन्होंने स्पेशल एक फीचर दिया है हमारे कैमरे में, उसमें भी काम आएगा। तो उससे आप अगर आप वीडियो फोटो लेते हो तो स्पेशल वीडियो या फोटो भी ले सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको स्पेशल ग्लासेस की जरूरत होगी जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बट फिर भी एक अच्छा फीचर दिया है आईफोन ने। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको मिल जाता है कैमरा कंट्रोल बटन। जी हाँ, जिसकी यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, सबसे ज्यादा लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो कैमरा कंट्रोल बटन का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना खराब नहीं, अच्छा रहा। ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके का बटन भी है और एक तरीके का टच पैड भी है। लोग सिर्फ इसको बटन कह रहे हैं, एक्चुअली एक टच पैड है। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा टाइटली प्रेस करोगे ना तो आप देखोगे कि इसमें और भी ज्यादा ऑप्शंस जो हैं इसकी फीचर ओपन हो जाते हैं और उनको थोड़ा स्क्रॉल करके आप उसके एक्सेस फीचर को आप यूज कर सकते हो, टच करके आप उसके फीचर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है,
ये iPhone 16 अगर आप ले रहे हो और आप एक यूट्यूबर हो या आप बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हो, आपके पास एक स्टैंड है जिसमें आपको मोबाइल लगा के वीडियो बनाना है, तो ये जो कंट्रोल बटन है थोड़ी सी डिफिकल्टी देता है। मतलब मैं भी जब लगाती हूँ तो मुझको थोड़ा सा इसका साइज जो लैंड है वो बड़ी है मोबाइल में, और जब आप इसको लगाते हो उसमें इंसर्ट करते हो जो हमारा स्टैंड है, तो कई बार क्या होता है क्रैश हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जा रही हूँ तो इतना स्पेस नहीं है और भी जो हमारे बटन है वो क्रैश हो जाते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है, जिस वजह से मुझे कई बार ये ऐसा लगता है नहीं होता तो भी ओके होता मोबाइल। बट हमारे पास एक कैमरा कंट्रोल बटन है, तो इससे मेरा फायदा ये है कि आप बस एक बटन दबा रहे हो, आपका कैमरा ओपन हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको फिर से प्रेस करते हो तो आपका फोटो भी वहीं से क्लिक हो जाता है। अब क्या होता है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा एज के हैं, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं और आप उनको आईफोन दे रहे हो या किसी ने गिफ्ट किया है, उन्होंने मुझसे लिया, तो हमारी क्या नीड है, एक तो हम कैमरे की वजह से लेते हैं, दूसरा हमारा टॉर्च हो गया जो डेली यूज में यूज होता है। इस कैमरे कंट्रोल बटन के थ्रू आप अपना एक तो कैमरा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, वो लोग जो एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपका जो एक टॉर्च वाला जो मैंने फीचर बताया, इसमें एक और भी बटन मिलता है, वो है हमारा एक्शन बटन। तो एक्शन बटन पे मैंने अपनी टॉर्च का फीचर ऐड कर रखा है, तो मैं एक्शन बटन को लॉन्ग प्रेस करती हूँ, मेरी टॉर्च ओपन हो जाती है और कैमरा कंट्रोल बटन से कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है कैमरे या मैं टॉर्च ओपन कर रही हूँ उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शुरू में तो मुझे नहीं लगा था यूजफुल, बट आफ्टर 1 और 3 मंथ ऑफ यूज में हैबिट शुरू हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है यूजलेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें हमारा 3561 समथिंग mAh की बैटरी इस बार दे रहा है, जो पहले हमारे को 3341 समथिंग mAh की बैटरी थी, जो हमारी पिछली बार से 6% इंक्रीज हो गई आईफोन 15 पे, जो कि अच्छी बात है। और जो बैटरी बैकअप है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं सब कुछ अपने मोबाइल पे यूज कर रही हूँ, व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ, कॉल्स यूज कर रही हूँ, इसके अलावा मेरी वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट भी इसी से हो रही है, मेरा 2 दिन आराम से इसमें बैटरी चल जाती है। बैटरी के हिसाब से भी देखा जाए तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो और अच्छा मोबाइल फोन है। अब बात कर लेते हैं कि 16 आप परचेज करोगे या 16 प्रो। तो देखो प्रो सीरीज में जब आप जा रहे हो तो आपका एक ही रीजन हो सकता है कि आपको कैमरा अच्छा चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैमरे में हमें इसमें जूम इन फीचर मिल जाता है। 16 और 16 प्रो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 16 प्रो में क्या होता है, एक तो इसका जूम इन फीचर मिल जाता है, आपको कैमरा मिल जाता है, दूसरा इसमें जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, ठीक है। तो 60 हर्ट्ज पे मेरे लिए तो ओके है। और मैं बात करूँ तो मुझको अगर पास से ही वीडियो बनाना है तो मेरे लिए ये कैमरा भी ओके है 16 का। आप प्रो पे जा रहे हो तो आपको दूर का कैप्चर करना है, तो वो जूम इन फीचर है जिसमें वो बहुत ही अच्छा वो कैप्चर करता है। तो आप प्रो सीरीज अगर आप कैमरे की वजह से परचेज कर रहे हो तो आप प्रो सीरीज पे जाओ, ठीक है। 18 की बायोनिक चिप मिल रही है, ठीक है। तो मुझको 3 मंथ्स हो गए अभी तक। वो जो फीचर है इसका AI वाला, जिसके थ्रू बहुत सारा हमको AI का फीचर मिल जाएगा, वो अभी तक सही में अपग्रेड हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ मैंने उसका यूज किया नहीं है। बट हाँ, वो हमें 16 सीरीज में ही मिलेगा, 18 की जो बायोनिक चिप है। तो अगर आप इस लिहाज से सोचो, मतलब इस पर्पज से सोचो, तो आईफोन 16 ही परचेज करो, पुरानी सीरीज पे मत जाओ। क्योंकि अभी क्या है कि हमारा बहुत सारा वर्क है ऑनलाइन हो गया है और हमें AI की बहुत सारी फीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए जब आप इतनी कॉस्ट पे दे रहे हो जो अपडेटेड हो, ठीक है, और जिसमें ये सारे फीचर्स हो। तो मुझे लगता है 18 की बायोनिक चिप की वजह से आपको आईफोन 16 सीरीज के साथ ही जाना चाहिए। हीटिंग की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो 3 मंथ्स हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी हीटिंग का मुझको इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं रहा, ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको बोला, मैं लगातार ही इसको यूज कर रही हूँ, तो हीटिंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और देखा जाए तो मॉडल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अल्ट्रा मैरीन कलर लिया है मैंने, और देखने में बड़ा अट्रैक्टिव सा फोन लगता है। और थोड़ा बहुत तो हीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर बहुत ज्यादा काम करने लगोगे किसी सेल फोन पे, आपका एंड्रॉइड ये हल्का बहुत तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यार हीटिंग का प्रॉब्लम है। मुझको बस एक ही बार हुआ था जब मैं VN एप्लीकेशन में यूज कर रही थी, तो वो मेरा वीडियो था बहुत लंबा था, एडिट करने की हीटिंग का इशू हो रहा था, लेकिन अभी तक उसके बाद से ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है सेल फोन में, ठीक है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा कुछ हीटिंग का दिमाग में सोचना चाहिए। हीटिंग इसमें ऐसा कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है आईफोन 16। तो मैंने जो भी मेरा
एक्सपीरियंस का दोस्तों वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और 16 के बारे में मैं यही कहूंगी कि आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। बस हाँ, कैमरा कंट्रोल बटन वाला जो सीन है उसको आप लोग एक बार देख लेना। आप स्टोर से जाके परचेज करो, जो इसके ऐप स्टोर होते हैं, और वहाँ पे ना आप लोग उससे चला के थोड़ा सा देखो क्या आपको सही में लग रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। या जैसे मैंने बताया यूट्यूबर है तो आपका जो स्टैंड होता है उस पर ऐसा ना हो कि आपको लगाने में इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आए, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। बाकी ऑल ओवर अच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका कैमरा कंट्रोल बटन है वो कैसे यूज करते हैं, और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं। सीरी है जिसको हम लोग काफी सारी सेटिंग्स है जो चेंज कर सकते हैं, वो मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करती रहूंगी। जुड़े रहिए, हमेशा ऐसी वीडियो लाती रहूंगी। बाकी ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा, और अगर मुझे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।